जब कोई एविडेंस ही नहीं है उसके खिलाफ, तो कोई सबूत ही नहीं है, तो उसे किस बात के लिए डाल रखा है? तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन कानूनी तरीके से होनी चाहिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए। अपनी महिलाओं को बसों के अंदर घुसा के देख ले, अपनी लेडी सुनीता केजरीवाल को, अपनी लड़की को बसों में घुसा के देख ले क्या हाल है बसों के अंदर। कहते हैं ना कि अगर एक केकड़ा किसी टब में से बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाकी के 99 केकड़े उसको नीचे खींचते हैं। वही हिसाब है इस बार केजरीवाल जी के साथ। 144 करोड़ जो गोवा में फेंके वो कहाँ गए? जब शराब घोटाला हुआ था इसने अपना पासपोर्ट वार्ड क्यों नहीं दिया? अनपढ़ गंवार आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा है, जिसे कोई डिसीजन लेना नहीं आते, उल्टे सीधे डिसीजन लेते, लोग परेशान हो रहे हैं। ये तो लास्ट टाइम पे जेल में चला गया, ये पक्का घोटालेबाज है। फिर आम आदमी पार्टी जीतेगी? ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल नहीं जीतेगी इस बार। तो ऐसे साफ होगी जैसे बिल्ली दूध पी जाती है ना, दूध पी जाती है, बस थोड़ा थोड़ा बचता है किनारे किनारे, बस वही बचेगा। नमस्कार, खबरों का अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनोज देव सिंह। जैसा कि आप सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में कल बेल मिल गई, लेकिन ईडी ने इस पे स्टे लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है और उस पे जो है सुनवाई चल रही है। सुनीता केजरीवाल और संजय सिंह का कहना है कि ईडी का ये रवैया पूरी तरह से तानाशाही है। जनता इस पे क्या कहती है, इसी को जानने के लिए आज हम आए हैं जीटीवी नगर में, और जीटीवी नगर में यही सवाल जो है आज जनता के सामने रखेंगे और जानेंगे कि जनता इस पर क्या कहती है। तो आइए मेरे साथ और वीडियो में बने रहिए। केजरीवाल जी को अभी बेल मिल गया है और उसके बाद जो है अभी ईडी ने जो है हाई कोर्ट में केस किया है कि बेल ना दिया जाए, तो उस पर अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उसका जो है हाई कोर्ट में केस करना गलत है और ये एक तानाशाही है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी को बेल जो मिली है, अब जो ईडी ने जिस तरीके से किया, तो क्या सच में एक तानाशाही है या ये एक प्रक्रिया है, कानून की प्रक्रिया है, उसके तहत ये काम हो रहा है? देखो, वैसे तो तानाशाही सरकार की चल रही है, अगर उनको यहाँ से बेल मिल गई है तो रिहा करना चाहिए। नहीं, बेल मिली है, लेकिन जैसे होता है लोअर कोर्ट ने में अभी बेल दिया, तो ईडी ने जो है अपर कोर्ट में कहा कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो अभी अब एप्लीकेशन तब तक के लिए स्टे लगा दिया गया है। तो जैसे ही हाई कोर्ट जब बेल देगी तो वो छूटेंगे। तो ऐसे पे ये कहना कि ईडी जो कर रही है वो तानाशाही, आपको लगता है ये सही है? सही है, बिल्कुल। मतलब तानाशाही कर रही है। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब उनको बेल मिली और वो आकर चुनाव प्रचार किए, ठीक प्रचार किया उन्होंने, कोर्ट ने उनको दिया बेल। सर, मैं राजनीति में नहीं हूँ, नहीं, ना मुझे इतनी पर नॉलेज है आपको राजनीति एक आपसे लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ये तानाशाही सरकार तो है, अपनी मनमानी करती है ये। अच्छा, तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जो ये शराब घोटाले में फंसा, मतलब कि किया गरीब गया? आदमी को चाहिए क्या आज के टाइम में? कपड़ा रोटी मकान, अगले ने हर चीज की सुविधा दे रहा है, कौन दे देगा बताओ? इतनी बिजली पानी फ्री दे रहा है बेचारा, 200 यूनिट फ्री दे रहा है, और क्या चाहिए है? लेकिन अगर वो फ्री दे रहे हैं और और इसके राज में 370 का सिलेंडर था, आज साला 1200 रुपये का चला गया था। बताओ, पेट्रोल कितना 35 रुपये था, कितना चला गया? 104 रुपये चला गया था। सीएनजी 37 रुपये किलो थी, 80 रुपये चली गई। बताओ। नहीं, वो सब आप सही बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि अगर वो छूट दे रहे हैं, आपको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई घोटाला करे और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई हो, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ना, लेकिन कानूनी तरीके से होनी चाहिए, गैर कानूनी तरीके से नहीं होनी चाहिए। तो आपको लगता है कि ईडी जो कर रही है वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है? अब ये तो इसका तो जो कानून है वो बताएगा, इसमें तो हमें इतनी नॉलेज है नहीं कि भाई कानून किसके, जो हमारी जो उनकी जो प्रक्रिया है वो अलग है, हमारी अलग है सोच, वो तो वो बता सकती है। लेकिन जब आम आदमी इस तरीके से जब उनको बेल मिलता है तो वो खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि कोर्ट जो है वो बहुत अच्छा फैसला दी, लेकिन जब बेल नहीं देती है तो उसी कोर्ट को कहते हैं कि मोदी का प्रभाव है, मोदी जो तानाशाही कर रहा है। ऐसी चीज़ कि मतलब आपके पक्ष में फैसला दे तो कोर्ट सही है, लेकिन अगर आपके पक्ष में फैसला ना दे तो कोर्ट को आप गलत कहते हैं और तानाशाही कहते हैं। तो क्या ये चीज़ जायज़ है? कानून सबूत मांगता है, अगर उनके खिलाफ सबूत है तो सजा दो। 144 करोड़ जो गोवा में फेंके वो कहाँ गए? जब शराब घोटाला हुआ था इसने अपना पासपोर्ट वार्ड क्यों नहीं दिया? किस वजह से नहीं दिया? कि अगर ये चोर नहीं होता तो ये चोरी कर क्यों नहीं दिया पासपोर्ट? सबसे बड़ी बात। लेकिन आज जो कल जो है कोर्ट कही कि अभी पक्के सबूत नहीं है आपके पास, तो जब ठीक है, वो ठीक है, जब कोर्ट ने कह दिया कि पक्के सबूत नहीं है तो ठीक है, लेकिन ईडी तो अपना काम करे ना, ईडी छापा मारी सब कुछ करेगी, उसको पूरा वो है कि आप कुछ भी करो, ये नहीं कि गवर्नमेंट करेगी तुम ये कह रहे मोदी कर रहा है, मोदी क्या करेगा? मोदी तो अपना बैठा, उसमें कुछ नहीं है ईडी। तो आम आदमी पार्टी का इस तरह से कहना बार बार आपको लगता है कि सही है? गलत है, बिल्कुल गलत है। वो सोते सब कुछ हम ही करें, ये कोई वो नहीं है। तानाशाही है सिंपल, क्योंकि अगर कोई आदमी, एक अच्छा इंसान, कोई अगर इंडिया के लिए कुछ करना चाह रहा है या किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट के लिए करना चाह रहा है, तो बाकी लोग उसे
नीचे खींचने में लगे हुए हैं। एज सिंपल एज दिस। कहते हैं ना कि अगर एक केकड़ा किसी टब में से बाहर निकलने की कोशिश करे तो बाकी के 99 केकड़े उसको नीचे खींचते हैं। वही हिसाब है इस बार केजरीवाल जी के साथ। बात केजरीवाल जी की नहीं है, बात कोई पार्टी की नहीं है, बात एक ह्यूमन बीइंग की हो रही है। कोई भी पार्टी बुरी नहीं होती, कोई भी बुरा नहीं होता, बंदे बुरे होते हैं। निर्णय खुद करती है। आपको लगता है कि आज की डेट में कोर्ट जो है उसको सरकार चला रही है या कंट्रोल कर रही है? बट ऑब्वियस है सरकार ही कंट्रोल कर रही है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए जो बेल दिया गया, पेरोल पे आए, वो मतलब कि सरकार की मर्जी से आए? एग्जैक्टली। तो मतलब कि अरविंद केजरीवाल को प्रचार करने के लिए दिया गया तो ये सरकार की मर्जी से हुआ? एग्जैक्टली। आम आदमी पार्टी में जो है सुनीता केजरीवाल हों या बाकी लोग जो है धरने पर बैठे हुए हैं पानी की मांग को लेकर, और वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये तानाशाही है ईडी की, कि उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बेल दिया गया तो उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट में जब गए हैं तो उनको ये तानाशाही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये तानाशाही है या ये एक प्रक्रिया है? कुछ भी तानाशाही नहीं, प्रक्रिया है, कानून है देश में, और जजेस हैं वो जो रूल रेगुलेशन जो भी है जुडिशरी का उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। अब यहाँ तक एक आम आदमी कुछ भी कह दे तो गलत बात है। इसका मतलब उसका कानून पे विश्वास नहीं है। मेरा सोचना ये है कि जो कानून के मुताबिक बनता है वो होना चाहिए। देखिए, मेरा सोचना सिर्फ ये है कि कानून के दायरे में रह के जो भी चीज़ हो वो सबसे बढ़िया है। उनको वहाँ से बेल मिला तो वो भी जजेस हैं, उन्होंने भी कुछ देखा होगा तभी बेल दिया है। लेकिन हाई कोर्ट ने सुना तो उन्होंने स्टे दिया है, क्योंकि ईडी ने कहा कि अब हमें पूरी तरह से सुना नहीं गया, तो उनको सुनने के लिए हाई कोर्ट बैठा है। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट भी बैठा है। तो ये तो स्टेप्स हैं, तो वो धीरे धीरे कवर होंगे। सारी मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। क्यों? क्योंकि कानून पे अगर आप विश्वास करते हैं तो आप भी वही, मैं भी कहूँगा, अगर मुझे कुछ होता है तो मैं भी ये कहूँगा। देश में कानून है, कानून के मुताबिक हमें कानून की बात माननी चाहिए, और कानून के लिए जजेस बैठे हैं, हमें जजों पे विश्वास रखना चाहिए। तो बाकी मैं किसी के बारे में कुछ नहीं तो क्या कहूँगा। सरकार जो है आज के डेट में जुडिशरी को कंट्रोल कर रही है? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा हमें नहीं लगता। जुडिशरी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। देयर आर इंटेलिजेंट पर्सन्स, पढ़े लिखे और एक ओहदे पे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक्चुअली जैसे इनको जो गिरफ्तार किया गया, जो भी किया गया, तो ये फैक्ट जो आम पब्लिक उतनी अच्छी तरह से जानती नहीं है कि क्यों किया गया। शराब घोटाले में क्या हुआ नहीं हुआ, लोगों को तो ये लगता है चलो एक पे एक मिल रहा था, तो वो तो घोटाला कैसे हुआ बहुत लोग जान नहीं रहे हैं। फिर बाद में हमको भी समझ में आया कि चलो किस तरह से पैसा लिया गया था, तो वो एक वो भी है। और फिर भी जैसे सीटिंग वो मुख्यमंत्री रहे और डायरेक्ट इस तरह से रख लेना, थोड़ा सा ये भी अजीब लगता है कि और स्टेट में इस तरह का नहीं देखा गया। तानाशाही है, सरासर तानाशाही है। तो कि जब उसको जब रेवेन्यू कोर्ट ने बेल दे दी थी तो बेल ही है, फिर इसका मतलब तो उसे बाहर आना चाहिए। हाँ, तो लोअर कोर्ट अगर बेल देती है तो आप उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अगर वो गई है तो एक प्रक्रिया के तहत गई है, वो तो एक प्रक्रिया है ना, तो उस प्रक्रिया के तहत गई है, उस पर सुनवाई हो रही है। अभी स्टे लगा है, बेल रिजेक्ट नहीं हुआ है, स्टे लगा है। तो अब कोई एविडेंस ही नहीं है उसके खिलाफ, तो कोई सबूत ही नहीं है, तो उसे किस बात के लिए डाल रखा है? अभी ये सबूत है या नहीं है उस पर तो अभी बहस चल रही है ना कोर्ट में। लेकिन जो है अभी तो स्टे लगाने के लिए गई है ईडी, तो ये तो एक प्रक्रिया है। अब वो आते तो थोड़ा दिल्ली में काम भी होते, दिल्ली के सारे काम रुके हुए हैं। हाँ। इनकी तो तानाशाही है, पानी पीछे से रोक रखा हरियाणा से, बदनाम इनको कर रहे हैं। क्यों बदनाम कर रहे हैं? आज से कई साल से हरियाणा, दिल्ली, यूपी हरियाणा से ही पानी आता है। दिल्ली से पानी नहीं आता, यूपी हरियाणा से आता है पानी। जब तक तो पानी आ रहा था, पानी रोक दिया इन्होंने। क्यों रोक दिया? कोई ना कोई वजह तो है ना रोक दिया। जो बदनाम करने की है, बस इनको पूरी तरीके से कुचलना चाहते हैं। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि जो भी काम हो रहा है उस काम को खत्म करने के लिए अरविंद सरकार को केजरीवाल खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, इस सरकार को तोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल कुचलना चाहते हैं। ओके। अभी इतनी सारी फैसिलिटी दे रखी थी इन्होंने दिल्ली की जनता को, इतनी सारी फैसिलिटी। दिल्ली की जनता ठीक ठाक, मतलब कि इतनी महंगाई में अगर थोड़ी बहुत अगर तुम्हें कोई राहत दे रहा है तो क्या बुरा है? क्या बुरा है? किसी के 2 पैसे बच रहे हैं तो कोई बुराई बात तो है नहीं। तो इनको जलन हो रही है, पता नहीं क्यों इनको जलन हो रही है कि अच्छा, एक चीज़ बताइए, मोदी ने वैसे ग्राउंड लेवल पे तो कुछ किया नहीं लोगों के लिए, सही है, सत्यानाश और करके रख धर दिया, सही है। और बिल्कुल सबसे घटिया किस्म का वो है, वो नेता है। अनपढ़ हमारा आदमी को प्रधानमंत्री बना रखा है, जिसे कोई डिसीजन लेना नहीं आते, उल्टे सीधे डिसीजन लेता, लोग परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे। जो काम कर रहा है उसकी टांग खींच रहा है। अच्छा, शराब घोटाले में गए हैं ये, तो आपको लगता है कि अगर किसी घोटाले में किसी नेता का नाम आए तो उस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं?
मतलब मैं अरविंद केजरीवाल की बात नहीं, मैं किसी भी नेता की बात कर रहा हूँ। अगर किसी घोटाले में नाम आए या किसी भी तरह से जांच में उसका हो तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना। जब उसने कुछ किया ही नहीं, अगर कोई ना कहे, देखो अगर कोई चोरी करता है उसके खिलाफ कोई सबूत तो होता है ना कि इन्हें चोरी करे, उसका सबूत ही नहीं है, जबरदस्ती अंदर डाल दो उसे, बस। सरकार तानाशाही है इनकी। ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में हम अपनी वो चमका लें। दिल्ली में बीजेपी कभी आएगी नहीं और कभी आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली में जिस दिन बीजेपी आ गई दिल्ली को बर्बाद कर देगी। ईडी का ये स्टे लगाने जाना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ सर। बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि, और सुनीता केजरीवाल कह रही हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि तो तानाशाही है। तानाशाही इसमें काहे की है? आपने चोरी की है तो आपको सज़ा मिलेगी। अगर आपने चोरी की है तो आपको चोरी की सज़ा मिलेगी। आपने नहीं की है चोरी तो आपको सज़ा देने वाला कौन है? ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई संविधान, ना सुप्रीम कोर्ट, ना हाई कोर्ट। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जब ईडी से पूछा गया तो वो उतने मतलब जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि पैसा कहाँ गया, कैसे, कहाँ खर्च हुआ। आपके पास सबूत नहीं है, इसलिए उनको बेल दिया गया है। नहीं, वो ठीक है, बेल दी गई है। अब वही केजरीवाल हैं जो कि गाड़ी बंगला कुछ नहीं ले रहे थे, आज वो सब कुछ ले रहे हैं। तो ये आम आदमी को पागल ही तो बनाया है इन्होंने। केजरीवाल जी ने क्या किया? पागल ही तो बनाया है कि जनता को गुमराह किया कि हम कुछ नहीं लेंगे, हम तो जी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आप मुझे जिताइए, आपकी सेवा करेंगे। मतलब सेवा भी करते रहो और मेवा भी खाते रहो, तो ऐसा तो चलता नहीं है ना। पानी खराब, पानी आ रहा, कोई पीने काबिल नहीं पानी। तो पानी की बात करें तो आज तो उन्होंने पानी के लिए धरने पे बैठ गए कि बीजेपी जो है पानी नहीं दे रही है हरियाणा से। मीठा पानी तो आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी। गंदा पानी आ रहा, गंदा पानी कोई पिएगा? बताओ। तो वो तो धरने पे बैठी ना, आप ही लोग के लिए। बैठने से होगा क्या? धरने पर बैठने से होगा क्या? आप अपने से बड़े को गाली देंगे और ये कहेंगे नहीं हम तुम्हें देख लेंगे, तो आपको कुछ देगा? वो कुछ भी नहीं देगा। आप अगर समझौता करके रहें तो आपको सब कुछ मिलेगा। लग रहा है कि केजरीवाल जी से काफी नाराज हैं। नाराज क्या है? हमारा तो काम ही नहीं है। हम तो अच्छी वाली रोटी सब्जी खाते थे, आज तो हम रोटी सब्जी क्या नमक रोटी नहीं खा रहे हैं। सारी बसें फ्री हैं, डीटीसी वालों को तनख्वाह नहीं मिलती है, लेकिन लेडीज़ फ्री है। 5 रुपए की टिकट करो, उसमें 5 रुपए की टिकट करो। 5 रुपए ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 5 रुपए की टिकट करो, उससे कुछ राजकोष में पैसा तो आएगा, कुछ एकदम फ्री तो नहीं रहेगा ना। फिर भी आज लोग कहते हैं कि अगर अभी विधानसभा का चुनाव हो जाए तो फिर आम आदमी पार्टी जीतेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल नहीं जीतेगी। इस बार तो ऐसे साफ होगी जैसे बिल्ली दूध पी जाती है ना, दूध पी जाती है, बस थोड़ा थोड़ा बचता है किनारे किनारे, बस वही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो मतलब कि डीटीसी में महिलाओं के लिए जो टिकट फ्री की गई, कहीं ना कहीं इससे आप लोगों के रोजगार में अंतर पड़ा है। तो रोजगार तो समझो 50% से ज़्यादा खत्म ही हो गया। अब ये गाड़ी 4-5 लाख रुपए की जाती थी, बिकती थी, आज ये गाड़ी लाख रुपए में कोई लेने को तैयार नहीं है। बताइए अब क्यों? काम नहीं है तो उसको लेगा कौन? तो महिलाएं, मतलब मुझे लगता है कि फिर ऑटो पे बहुत कम ही होगी जो आती होंगी। मुश्किल से 5%। 95% महिलाएं बसों में ही सफ़र करती हैं। 5% वो महिलाएं हैं जो अच्छे घर से हैं और धक्का मुक्की पसंद नहीं करती हैं, वो हमारी गाड़ियों में इज्जत से बैठती हैं। तो मैं एक तरह से कहूँ कि जो पहले अरविंद केजरीवाल जी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे, आज जो घोर विरोधी हो गए। कट्टर विरोधी हैं। आज कट्टर विरोधी हैं। सर इसलिए कहेंगे, किसी को कहेंगे नहीं छोड़ा, ना घर का, ना बाहर का, ना कमाने का। अब ये कहते लेडीज फ्री हैं। अपनी महिलाओं को बसों के अंदर घुसा के देख ले, अपनी लेडीज सुनीता केजरीवाल को, अपनी लड़की को बसों में घुसा के देख ले क्या हाल है बसों के अंदर। कोई महिलाओं का सम्मान नहीं, अपमान हुआ महिलाओं का। आप कैसे कह सकते हैं सम्मान हुआ है? डीटीसी वाले रोकते नहीं, महिलाओं को देख के भगाते हैं गाड़ियाँ। जब हमने भी था, जब सिटी में दिल्ली की सरकार नहीं थी, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं थी, तो कमेटी वाले परेशान नहीं करते थे। अब उसकी सरकार बनी, उसमें तो दुनिया भर की गाड़ियाँ इधर आती है, कमेटी परेशान करती है। अच्छा, ये जब से एमसीडी में बनी? एमसीडी में बनी। अच्छा, तो पहले जब भाजपा की थी ना पहले, तो उसमें परेशान नहीं होते? उस समय परेशान नहीं होते थे। अब परेशानी होती है? अब परेशानी होती है। तो क्या उठा के ले जाने वाली परेशानी है या और भी कुछ? नहीं, उठा के वही ले जाने वाले जो सामान जब्त कर लेते हैं। जान नहीं, तानाशाही है। अच्छा, क्योंकि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। क्योंकि चुनाव के बाद भी कर लेते। हाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसकी प्रचार प्रक्रिया रोक दी बेचारे की, उसकी 7 सीट चली गई। लेकिन चुनाव से पहले ही उनको जो है पेरोल पे भेजा गया और वो उन्होंने पूरा प्रचार किया। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पंजाब में भी प्रचार किया, कुछ और भी जगहों पे गए, वो प्रचार उन्होंने किया। प्रचार के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें छोड़ा भी था। 21 दिन में और 2 साल में प्रचार में बहुत फर्क होता है सर।
मार्च 21 मार्च को उनको 21-20 दिन की बेल मिली थी। नहीं 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था। बेल कितने दिन की मिली थी? जो एंट्रीम जो बेल मिली थी लगता है 15 दिन की थी। 20-21 दिन की मिली थी। हाँ। तो 20-21 दिन में चुनाव में 2 साल में फर्क नहीं होता? 2 साल थोड़ी वो जेल में रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। बंदा 2 साल से मेहनत कर रहा है हाँ। और फिर आके तुमने एन मौके पे उसको उठा के फेंक दिया। अच्छा। क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा अब जैसे अभी मैच चल रहा था, अभी कोहली तीन उसमें वो हो रहा है कि 2-3 रन बना रहा है, लोग उसको जज कर रहे हैं। तो ऐसे जज नहीं करेंगे फिर उसको कि ये तो लास्ट टाइम पे जेल में चला गया, ये पक्का घोटालेबाज है। हाँ, ये एक नैरेटिव तो बनाता है, बिल्कुल बनता है। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपको क्या लगता है, तो ये किसने किया जो जेल में फेंक दिया है? किसने किया? ईडी ने किया या सरकार ने किया? सरकार ने मोदी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार ने। हाँ, मोदी ही है तो ठीक है। नहीं, मैं मोदी का नाम क्यों लूँ? तो फिर जब केंद्र सरकार ने किया तो फिर उनको बेल क्यों दिया? बेल हाँ। थोड़ा सा ये भी तो दिखाना था कि हम विपक्ष के भी समर्थ में रहते हैं, हम उनका भी भला चाहते हैं, हमने उनको भी मौका दिया है, इसलिए। उनको आपको पता है, मैं दिल्ली के बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, मैं यूपी से हूँ और यहाँ भी केंद्र में और प्रदेश में हमारे यूपी में भाजपा सरकार है, यहाँ भी है। अब इनका अगर कुछ है ऐसा तो क्या है, ये यहाँ हम डिटेल तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मुख्यमंत्री काल में पहले ऐसे मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं जो मुख्यमंत्री लपेटे मारे। अभी तक तो ऐसा लाइफ में किसी के नहीं देखा, तो कुछ तो डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। अब गहराई से हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि हमारा प्रदेश नहीं है। नहीं, इससे पहले भी अभी देखा जाए तो हेमंत सोरेन को भी अरेस्ट किया गया। अगर मुख्यमंत्री काल की बात करेंगे तो लालू यादव जी का भी जब नाम चारा घोटाले में आया था तो वो रिज़ाइन दे के जो है वो जेल गए थे। तो ये चीज़ें मुख्यमंत्री रहते हुए जो है आरोप तो लगते रहे पहले भी, ऐसा तो आरोप लगना चीज़ अलग है, लेकिन आरोप के बाद ये जो हो रहा है, ये ऐसा तो हम तो नहीं मानते हैं किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ हो। नहीं। तो अगर लालू यादव की बात करें तो वो तो जेल गए, रिजाइन देकर वो जेल गए। रिजाइन दिया? हाँ। रिजाइन दिया ना, तो फिर आप ये कैसे कहेंगे मुख्यमंत्री जेल गए? मुख्यमंत्री नहीं गए, मुख्यमंत्री तो केवल केजरीवाल गए हैं। बाकी जो रिजाइन दे के गया फिर वो मुख्यमंत्री नहीं कहा जाएगा, फिर तो नॉर्मल हो गया, तो वो नॉर्मल में गए। मुख्यमंत्री में तो केजरीवाल हमारी नज़र में, हमारी लाइफ में, हमने जितना अभी तक जानकारी है, हमने तो नहीं देखा कि कोई मुख्यमंत्री सीएम जो है पहले हैं ये। सिटिंग सीएम पे ऐसे कार्रवाई हो रही हो, तो उसका तो हमें तो सीधा सीधा यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो है। क्योंकि बहुत लोग ये भी कह देते हैं, सत्ता विरोधी कह देते हैं, तो सत्ता विरोधी में भाजपा के विरोधी केवल ये अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, पूरे देश में और भी हैं। और किसी के साथ कुछ क्यों नहीं हो रहा है, इन्हीं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कहीं ना कहीं तो ये भी गलत है, ये लग रहा है हमको। बाकी अब डिटेल तो हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ की ज़्यादा गहराई से जानकारी नहीं है, इसलिए हम गहराई से नहीं बता सकते। केजरीवाल कह रही हैं कि ये तो ईडी की तानाशाही है। तानाशाही है। संजय सिंह भी कह रहे हैं कि तानाशाही है। आपको क्या लगता है, ये तानाशाही है या एक चुनाव, मतलब ये एक कानूनी प्रक्रिया है? सरासर तानाशाही है ये। ईडी ऐसा लगता है कि एक देश का जो वो होता है उसके अलावा बीजेपी का पूरा फेवर कर रही है, तो इस चक्कर में हमें तो यही लगता है कि तानाशाही है। क्योंकि बेल मिलने के बाद उसी रात में फिर से अपील की जाती है हाई कोर्ट में स्टे लगवाने के लिए, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। हर चीज़ एक प्रोसीजर से होनी चाहिए। हाँ, चल रहा था, अभी तक देखो ट्रायल शुरू नहीं हुई है, क्योंकि इसलिए नहीं हुई है कि उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला है अभी तक, इसलिए ट्रायल शुरू नहीं हुई है। तो इतने दिन, बहुत दिन से चल रहे हैं ये, तो इतने दिन में तो एविडेंस होने चाहिए। तो दिख ही रहा है कि तानाशाही ये प्रक्रिया चलने में और तानाशाही में एक फ़र्क है। ठीक है, प्रक्रिया चलती है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उनको आज बेल मिलनी थी, बाहर आने थे तिहाड़ जेल से, उसके बाद उसी रात उन्होंने की कोशिश करके वैकेशन जज के साथ में जाके अपील की है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये तानाशाही है एक प्रकार की। ये जिसने फ्री किया हो जिम्मेवार वो है। फ्री करने का मतलब उसका क्या बनता है? सभी कमाओ खाओ अपने शांति से, सरकार हो गए फ्री कर दिया, पैसे कहाँ चला रहे? आप एक बात बताइए। हाँ जी। बसों में जो है महिलाओं को फ्री किया गया है, तो इससे जो ऑटो वालों के बिजनेस पे क्या फ़र्क पड़ा है अभी? मतलब बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। यहाँ पे बेसिकली जो है, जो इतने रिक्शे और ऑटो लगवा रखे हैं लोगों ने कि पूछो मत सरकार ने। कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। इतनी भीड़ हो जाती है, दिन में आप आओ, दिन में देखो एक बार भीड़ कैसे होती है। कोई सरकार सुनवाई थोड़ी कर रही है। मतलब भीड़ ऑटो की हो जाती है? नहीं, ये ऑटो जो
लीगल वाले हैं वो तो चलने नहीं पाते, जो अनलीगल है वो चलते हैं जी। यहाँ पे जो बैटरी रिक्शे की है नो परमिट, यहाँ पे उनका नहीं परमिट नहीं है। हाँ, और फिर भी यहाँ पे देखो तो अभी कम से कम 300 रिक्शे लगे होंगे लाइन में। कोई सुनवाई थोड़ी है, पैसे लेके ट्रैफिक वाले चलवाते हैं पूरा। नहीं, पर अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो जो ऑटो है जो चल रही है, हाँ जी, तो जैसे अब तो महिलाओं को फ्री कर दिया गया, तो ज़्यादातर महिलाएं बस से ही जाने की कोशिश करती हैं, ऑटो कम ही करती हैं। तो इससे नहीं, कहीं हमारे जैसे इस रूट पे बत्रा वाले रूट पे बसें कम है, बसें कम है। हाँ, तो हाँ यहाँ कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, पर यहाँ पे आप लोगों को जो फर्क पड़ा वो बैटरी रिक्शा से। हाँ, बैटरी रिक्शा और ऑटो हमारी सवारी उठा रहे हैं। बैटरी रिक्शे बढ़ते जा रहे हैं, इस पे कोई सुनवाई नहीं है बैटरी रिक्शे पे। तो सर बदमाशी ऐसी है कि हर थोड़ा सा किसी से 19-20 कर दो, सब सामान रखते हैं, ब्लेड रखते हैं, चाकू रखते हैं, सब कुछ, कोई बोल नहीं पाता इनके आगे। तो इसके अलावा जैसे हमारे स्टूडेंट बैठे जाते हैं, हमारी गाड़ी कोई ट्रैफिक वाला नहीं है, तो सब स्टूडेंट ही है एरिया, तो हमें भरी रहेगी और 3-4 गाड़ियाँ भर जाएगी, तो हमें निकलने की जगह नहीं देते ऑटो और बैटरी। तो आप लोग का तो यूनियन भी होता है? कोई यूनियन नहीं सर, ऐसे 5-5 रुपए में चलती है गाड़ी। जब ये ब्लू लाइन बसें इसमें क्या हुआ, इसका परमिट आया था, तो ये ब्लू लाइन बसों के परमिट पे हैं, तो 5-10 रुपए ही चलती है हम लोगों को। पर वही है कि जो रिक्शे और ऑटो कोई सुनवाई नहीं है, ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं, पैसे लेके चलवा रहे हैं सबको। जो लीगल है वो तो चलने नहीं पा रहे, अनलीगल गाड़ियाँ सारी चल रही। बैटरी रिक्शा जो है उसके लिए भी तो उनको परमिट मिली है, नंबर प्लेट मिले हैं। इस रोड पे नो एंट्री है, पूरे रिक्शे की रोड पे नो एंट्री है, फिर भी देखो तो आप कैसे चल रहे हैं रिक्शे, पूरे रोड पे दादागिरी करके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लड़ने मरने और में सबसे तैयार ज्यादा रहते हमारे हैं, पुराने बाबा जी चपड़ास वो कृपान जैसे नहीं रखे हुए हैं उन्होंने, मारने को तैयार कि तुम बांध पार होके दिखा दो। आपने कभी जैसे पुलिस में कंप्लेंट नहीं किया? अरे हजारों बार जनाब, कोई नहीं सुनाई। सब खरीदे हुए हैं। 3000 रुपये लेते हैं पुलिस वाले एक रिक्शे का, तो हमारी कहाँ सुनेंगे वो तो उन्हीं की सुनेंगे। क्या समझे, वो कृपान जैसे उन्होंने बना रखे हैं, चपड़ास दिखाते हैं। अब हम अकेले क्या कर सकते हैं, बुजुर्ग आदमी, 77 मेरी उम्र है, मजबूरी में चला रहे हैं इसे, क्या समझे। अब लड़ेंगे, क्या कर सकते हैं, सुनाई है नहीं, कोई नहीं सुनता, जिसको मर्जी कह लो। हमारी गाड़ी ऑथोराइज है, हमें परमिट भी मिला हुआ है। ये जो व्हाइट वाली गाड़ियाँ हैं ये सब ऑथोराइज है, ठीक है, बगैर परमिट का नहीं है। हमारा फीस कटता है, रोड टैक्स लगता है, A to Z चीज़ लगता है, लेकिन वो अनऑथोराइज गाड़ी है, बैटरी रिक्शा और ऑटो। नहीं, लेकिन नंबर प्लेट तो उस पर भी मिले हुए हैं। लेकिन उसको रिजर्व के नहीं मिला हुआ है सर, उसको तो रिजर्व के नहीं मिला हुआ, ये 5 सवारी बढ़ के चलने के लिए नहीं मिला हुआ। उसको मीटर से 3 सवारी बिठाना अलाउ है, चौथी भी बिठाना अलाउ नहीं है। और आज से नहीं है, 13 साल 14 साल हो गया, उस समय से ये चल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो इसके लिए कहीं तो आप लोग कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन हुआ था ना, बहुत सारा कंप्लेन हुआ। अब आएंगे 2-4 दिन, हम ये लोगों के चलान कर जाते हैं, तो क्या कंप्लेन करें बताओ। हम लोगों के ऊपर भी तो आप लोग जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऊपर हमारा बहुत गए हैं हम, ये नहीं है कि यहीं हार के हाई कोर्ट तक केस लड़े हैं, वहाँ से जीते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के आगे बोलते हैं। कंप्लेन करता है ट्रैफिक वाले को, कुछ कहता है ये अगर ये नहीं चलेगी तो ये भी नहीं चलेगी। अच्छा। हाँ जी, कहते ये नहीं चलेगी तो ये भी नहीं चलेगी। लेकिन हम लोग कंप्लेंट करते हैं, हम ही लोगों के चलान मोटे कर देते हैं, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माने के। बताओ क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। वो कहते हैं और कंप्लेंटें करो, आगे से पुलिस वाले यूँ बोलते हैं कि और कंप्लेंटें करो, हम क्या कह सकते हैं। पीछे का कारण क्या नजर आता है कि केवल पुलिस कारण है या कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है और कौन है? शासन है और राजनीतिक चीज भी है। राजनीतिक क्या, कुछ भी नहीं, राजनीतिक वाला तो बैठा हुआ है अंदर, जिसने चालू करे थे, ये चीज़ है।